बातें लाखों लोगों के साथ पिछले 11 साल के तजुर्बे के बाद निकाल कर मैं आपके सामने में लेके आया हूं। लाखों लोगों के सपने इन बातों को, इन टिप्स को फॉलो कर पूरे हुए हैं। और अगर ये बातें हर शहर, गली, मोहल्ला, बड़ा शहर, मेट्रोज और हर तरह के लोगों को अगर इतने सालों से रिजल्ट दे रही हैं तो आपको भी जरूर देंगी, राइट? सो नाउ इज योर टाइम, बी रेडी, कमर की पेटी कस लीजिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं फॉलोअप के, सेल्स क्लोजिंग के 10 कमाल के बेहतरीन तरीके। ओके, और फॉलोअप के लिए पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो है फॉलोअप इज कंपल्सरी। फॉलोअप अनिवार्य है, जरूरी है। फॉलोअप ऑप्शनल नहीं है, करेंगे या नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, फॉलोअप करना ही पड़ेगा, राइट? आपने लिस्ट बना के लोगों को, अच्छे प्रोस्पेक्ट्स का सिलेक्शन किया। सिलेक्शन करने के बाद आपने लोगों से अपॉइंटमेंट लिया, उसके बाद आपने लोगों को प्लान भी समझा दिया। और इतनी सारी जद्दोजहद और मेहनत करने के बाद अगर सेल्स नहीं आई तो यकीन मानिए ये सब बेकार था। और सेल्स आएगी जब आप फॉलोअप की मीटिंग के लिए जाएंगे। तो फॉलोअप इज कंपल्सरी। और मैं सबसे एक चीज बोलता हूं, अगर आप किसी इंसान को अगले 7 दिन में कम से कम 1 या 2 बार नहीं मिल सकते पर्सनली, तो प्लान ना दिखाएं। आप उसी इंसान को प्लान दिखाएंगे, उसी सूरत में प्लान दिखाएंगे जब आप उस शख्स को अगले 7 दिन में कम से कम 1 या 2 बार दोबारा मिलने की पोजीशन में होंगे, राइट? एंड एक और चीज बोलता हूं आपसे, इस वहम में मत रहिएगा कि आपने इतना अच्छा प्लान दिखाया, आपकी कंपनी इतनी अच्छी है, आपका इनकम प्लान जबरदस्त है, प्रोडक्ट्स कमाल के हैं, तो सामने वाला खुद ब खुद शुरू कर लेगा। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी आज तक मुझे 11 साल में कोई ऐसा केस नहीं मिला जिसमें किसी ने कहा हो सर मैंने आपका सब देखा, सब अच्छा लगा, बताइए पैसे कहां देने हैं। Nobody will say I am ready, पैसे लेने जाना पड़ता है, मैटर सिंपल, राइट? और एक और बोलता हूं, कुछ लोगों को ये वहम है कि फॉलोअप मीटिंग में तो जी बस जाना होता है और ये पता करना होता है कि आप करोगे या नहीं करोगे। ये काम पोस्टमैन भी कर सकता है और ये काम व्हाट्सएप के ऊपर भी हो सकता है, ये काम फोन पे भी हो सकता है। फॉलोअप मीटिंग इज मोर सीरियस देन प्लान प्रेजेंटेशन मीटिंग। याद रखिएगा, फॉलोअप मीटिंग प्लान प्रेजेंटेशन मीटिंग से भी ज्यादा सीरियस मीटिंग है। क्यों मालूम? 2 वजह बोलता हूं। नंबर 1, सेल्स इसी मीटिंग में आएगा, तो जहां पैसे आने वाले हैं बॉस, तो वो हमारे लिए जरूरी है, राइट? दूसरी आपको बताता हूं, जब आप प्लान दिखाने जाते हैं ना, तो वो आप बोलते हैं, वो सुनते हैं, इट्स काइंड ऑफ ए मोनोलॉग। लेकिन जब आप पैसे मांगने के लिए सेकंड मीटिंग में फॉलोअप के लिए, सेल्स कलेक्शन के लिए जाते हैं ना, तो फिर दोनों पार्टीज आपस में बात करती हैं। अब वो भी बोलेंगे, और जब वो बोलेगा, आपका प्रोस्पेक्ट आपसे बात करना शुरू करेगा, तब धीरे धीरे हमारी वार्तालाप, हमारी बातचीत सेल्स क्लोजिंग की तरफ बढ़ेगी, राइट? तो सेल्स क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट, कंपल्सरी, हमारे बिजनेस का एक जरूरी हिस्सा है। नंबर 2, टाइमली फॉलोअप। फॉलोअप देर से नहीं होने चाहिए, फॉलोअप सही समय पर होना चाहिए। सबसे पहला फॉलोअप ना, आपको सबसे आसान तरीका बताता हूं, आप प्लान दिखाने के तुरंत बाद कर लीजिए। आपने प्लान दिखाया, बातचीत की, प्रोडक्ट, सर्विसेज, इनकम प्लान, कंपनी, सब चीजें आपने बता दी उनको, राइट? एजुकेशन सिस्टम। नाउ यू आस्क इमीडिएटली, जो कुछ मैंने आपको बताया, मुझे पूरा विश्वास है ये सारी बातें आपको सूट कर रही होंगी। और अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछ लें, नहीं तो हम इस बिजनेस को करने का डिसीजन लेते हैं और आइए मिलकर इस बिजनेस को अभी शुरू करते हैं। ये हमारा पहला फॉलोअप हो गया। अब वो आपसे कुछ ना कुछ सवाल जरूर पूछेंगे और बातचीत जरूर डिस्कशन का फॉर्म लेगी और कुछ अच्छी बातें इस बातचीत से, इस सवाल के बाद में होनी शुरू हो जाएंगी। नाउ नेक्स्ट इज, अगले 2 से 4 दिन में आप अगला फॉलोअप कर दीजिए। Within 2 to 4 days you should do next follow up, right? और मेरा थंब रूल जो है, जो मैंने सीखा और मैंने लोगों को, हजारों लोगों को सिखाया, वो क्या, हर मीटिंग की समाप्ति, हर मीटिंग का एंड, इन 2 में से एक चीज से होना चाहिए। नंबर 1, या तो आपको पैसे मिल जाएं और सेल्स क्लोज हो गई, वो आपके साथ बिजनेस में आ गए, और या फिर नंबर 2, अगली मीटिंग की कंफर्म्ड अपॉइंटमेंट आपको मिल जाए। मीटिंग आपकी तब तक खत्म नहीं है जब तक आपको इन दोनों में से एक चीज नहीं मिलती। वो क्या, या तो पैसे मिल जाएं या फिर अगली अपॉइंटमेंट की कंफर्म डेट मिल जाए, राइट? और कोई भी मीटिंग, एक मीटिंग और दूसरी मीटिंग के बीच में हफ्ते भर से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, राइट? सो नंबर 2 आई कवर्ड विद यू इज नाउ टाइमली फॉलोअप्स। बेहतरीन फॉलोअप के लिए तीसरी खास चीज है, वो है पेशेंस, सब्र, धैर्य। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया, मैं आगे मेरे बच्चों को सिखाता हूं। अब ये आप, कौन सा बच्चा सीखेगा नहीं सीखेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद, नेटवर्क मार्केटिंग कई साल करने के बाद, मैंने एक चीज सीख ली बॉस, वो है
संयम, धैर्य, पेशेंस, राइट। अगर आपको इस बिजनेस में लंबा जाना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, राइट। देखिए 2 से 5 मीटिंग लगती हैं किसी को आपके साथ में एक पार्टनर बनने के लिए। हर मीटिंग में ना 2 चीजें होंगी। नंबर 1, आपके प्रोस्पेक्ट का फेथ बढ़ता जाएगा, आपके बिजनेस पे, खुद पे, आप पे, आपकी कंपनी पे, आपके प्रोडक्ट्स पे। एवरी मीटिंग ये फेथ बढ़ेगा। और क्या बढ़ेगा? उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी इंडस्ट्री के बारे में, बिजनेस के बारे में, कैसे करा जाता है, सब चीजों के बारे में, राइट। तो जैसे जैसे उसका फेथ और अंडरस्टैंडिंग बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे वो सेल्स क्लोजिंग के नजदीक आता जाएगा। और मैंने पिछले पॉइंट में आपको एक ही रूल बताया, मीटिंग हमारी कहां खत्म होनी चाहिए? या तो पैसे मिल जाएं, या तो अगली मीटिंग की कंफर्म्ड अपॉइंटमेंट मिल जाए। आप धैर्य के साथ, विश्वास के साथ एक मीटिंग से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी करते चले जाइए, और हर मीटिंग आपके रिलेशनशिप को ठोस करेगी। और जैसे रिलेशनशिप मजबूत होगा, आपका बिजनेस, आपका वो प्रोस्पेक्ट आपके साथ में पार्टनर बनने के लिए रेडी होता चला जाएगा। पॉइंट नंबर 4, यूज टूल्स एंड प्रोग्राम्स। ये कमाल है, राइट। टूल्स एंड प्रोग्राम्स जो कर सकते हैं ना, वो कोई भी इंसान नहीं कर सकता, किसी भी मीटिंग में नहीं कर सकता। टूल्स बोले तो क्या? आपकी कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स, वीडियोस हैं, कंपनी के कुछ ब्रोशर्स हैं, ऑडियोज हैं, ट्रेनिंग के कुछ मटेरियल्स हैं, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, अब आर्टिकल्स हैं, कुछ कैटलॉग्स हैं। ये सारी चीजें एक एक करके एक बार में 1 या 2 चीजें आप जरूर उनको देकर आइए, छोड़कर आइए उनके पास। अपने पास ये सारी चीजें रखिए, हमेशा प्रिपेयर्ड रहिए, जो वो मांगे उनको दिखाइए। दूसरा, हर मीटिंग के बाद उनके पास 2 या 3 चीजें छोड़ आइए, या जरूरत हो तो, अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं हो, हार्ड कॉपीज नहीं हो आपके पास, तो उनको वीडियोस वगैरह के लिंक्स मेल कर दीजिए वापस आने के बाद। टूल्स तब भी काम करेंगे जब आप काम नहीं करेंगे। जब आप नहीं है ना प्रोस्पेक्ट के साथ, तो वो टूल्स के साथ में काम करता रहेगा, और ये टूल्स आपके लिए कमाल का फॉलोअप करके देंगे, राइट। एंड प्रोग्राम्स आर मैजिकल। प्रोग्राम्स जो कर सकते हैं आप और मैं अकेले कभी नहीं कर सकते हैं। लाइक आई ऑलवेज रिकमेंड पीपल, प्रोग्राम्स का इस्तेमाल करिए। आपने उनको प्लान दिखा दिया, अब उनको प्रोग्राम्स अटेंड कराइए। 1-2 प्रोग्राम्स जब एक शख्स अटेंड कर लेता है ना, तो उसका फेथ कई गुना, लाइक इट काइंड ऑफ स्काई रॉकेट्स, राइट। और प्रोग्राम की एनर्जी लाजवाब होती है, जिसको कोई और 1-to-1 होम मीटिंग रिप्लेस नहीं कर सकती है। तो प्रोग्राम्स को इस्तेमाल करिए, यूज करिए फॉलोअप्स के लिए। तो नंबर 4th पॉइंट व्हाट आई जस्ट डिस्कस्ड इज यूज टूल्स एंड प्रोग्राम्स फॉर फॉलोअप्स। पॉइंट नंबर 5 इज पर्सनल एश्योरेंस। ये मेरा फेवरेट है। देखिए, याद रखिएगा जो मैं बोलने वाला हूं, पीपल डोंट ज्वाइन प्रोडक्ट्स, पीपल ज्वाइन पीपल। लोग प्लान के साथ, प्रोडक्ट के साथ में नहीं जुड़ते हैं, लोग लोगों के साथ में जुड़ते हैं। और आपसे अगर सामने वाला प्रोस्पेक्ट किसी एक चीज की उम्मीद कर रहा है ना, वो सिर्फ एक चीज की उम्मीद कर रहा है, मालूम क्या? मैं खड़ा हूं, मैं तेरे साथ हूं। आपको ये भरोसा उसको देना पड़ेगा, होल हार्टेड सपोर्ट उसको देनी पड़ेगी, कमिटमेंट उसको देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स में या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में ऐसा होता है, दुनिया का हर प्रोडक्ट कहीं ना कहीं किसी ना किसी के भरोसे से बिकता है। सामने वाला आपके मुंह से ये सुनना चाहता है कि आप खड़े हैं। अभी हाल ही में मैंने एक लैपटॉप खरीदा, एप्पल का एक लेटेस्ट मैकबुक एडिशन मैंने खरीदा, करीब 1.25 लाख रुपए का एक लैपटॉप। मैं और मेरी वाइफ हम लोग काफी समय से एप्पल प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, और हम रिपीट कस्टमर्स थे उस डीलरशिप पे। तो मैं और मेरी वाइफ हमने सब खरीद लिया, मॉडल फाइनल कर लिया। जब काउंटर पे बिल बन रहा था ना, तो मेरी वाइफ उनसे पूछती हैं, भाई साहब ये लैपटॉप बढ़िया है ना? अब वो जो काउंटर पे जो शख्स बैठे थे वो क्या बोल सकते हैं? देखिए मैडम, हम सिर्फ सेल करते हैं, अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप कॉल सेंटर में फोन कर दीजिएगा, वो मदद करेंगे, या हमारे सर्विस सेंटर पे लेके जाइएगा। हम लोग प्रोडक्ट में कोई भी इशू आने पे जिम्मेवार नहीं है, वो हमारा अलग डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट, आफ्टर सेल्स डिपार्टमेंट देखता है। और ये पैक्ड बॉक्स था, हमारे पास सील्ड आया, मैंने आपके सामने खोला, आपको दे दिया। ये बात गलत है या सही? 100% सच बात है ये। वो सिर्फ सेल्स करेगा, आप एक बार उसकी दुकान से सामान लेके निकल गए, आप दोबारा वो कुछ नहीं करके देगा आपको, और वो दोबारा आपको जाना पड़ेगा तो कस्टमर केयर सेंटर पे ही जाना पड़ेगा। लेकिन वो मालूम कुछ नहीं बोलता, आपको एक लाइन बोलता है। उसने मेरी वाइफ को क्या बोला? मैडम आप आंख बंद कर ले जाइए, हम बैठे हैं। और ये जो बात है ना, मैं बैठा हूं, हम बैठे हैं, दिस इज लाइक मोस्ट powerful line I have ever discovered in my 1.5 decade of sales and marketing career। तो आप यकीन रखिए, आपको पर्सनल एश्योरेंस जरूर देना है प्लान दिखाने के बाद। लेकिन जब मैं बोलता हूं पर्सनल एश्योरेंस देना है, तो मैं ये नहीं बोल रहा आप झूठ बोलिए।
ओवर कमिट करिए। आपको ईमानदारी से, सच्चाई से सिर्फ वो बात करनी है जो सच है और उतनी ही बात करनी है जो आप बाद में डिलीवर कर सकते हैं। डोंट ओवर कमिट एंड डोंट टेल एनी लाइज। एक बार में माल बेचने वाले सेल्समैन मत बनिए। हमें उस शख्स के साथ, उस इंसान के साथ जिंदगी भर की एक पार्टनरशिप चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मैं कई बार लोगों को बोलता हूं, सेल्स प्लस रिलेशनशिप इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप रिलेशनशिप हटा देंगे, सच्चाई हटा देंगे, इसमें से ईमानदारी हटा देंगे, तो फिर ये सेल्स के बराबर, फिर नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं बचा। सो वी नीड अ लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन एंड रिलेशनशिप। वो तब होगा जब आप सच्चाई के साथ में बिजनेस को शुरू करेंगे। तो आप अपना पर्सनल एश्योरेंस दें, लेकिन ओवर कमिट मत करें, कुछ गलत मत बोलें उसको, राइट। दिस फिफ्थ पॉइंट दैट इज कॉल्ड पर्सनल एश्योरेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका फेथ और एक्साइटमेंट आपकी प्लान और प्रोडक्ट नॉलेज से, टेक्निकल नॉलेज से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं जो फॉलोअप करने सिर्फ इसलिए नहीं जाते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मैं जाऊंगा ना फॉलोअप करने के लिए तो कैसे बात कर पाऊंगा, मुझे तो ना कंपनी का प्लान की बहुत सारी अंदर की चीजें नहीं मालूम, या उस प्रोडक्ट के अंदर क्या डला है और उस प्रोडक्ट को कैसे बनाया गया और उसके बाद क्या हुआ, ऐसे क्या हुआ, वो सब मुझे नहीं मालूम, मैं तो बिल्कुल नया हूं, मैंने तो बहुत सारे पैसे अभी तक नहीं कमाए हैं, ऑल दोस थिंग्स। आई टेल यू, अगर पैसा और ये सेल्स क्लोजिंग अगर प्लान नॉलेज या प्रोडक्ट नॉलेज से होती ना, तो हम आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बना के दे देते और उधर आप डायरेक्टली मेल कर सकते थे। वीडियो बना देते हैं हम आपको, उनको आप सीधे वीडियो दिखा सकते थे। इट्स नॉट अबाउट प्रोडक्ट, इट्स अबाउट योर फेथ एंड एक्साइटमेंट। बी कॉन्फिडेंट। क्या फर्क पड़ता है बॉस अगर आपने बहुत पैसे नहीं कमाए? आप कम से कम उन लाखों लोगों से कहीं बेहतर हैं जो अपने सपनों के लिए कुछ खास कर नहीं रहे हैं। आप कम से कम कदम तो बढ़ा रहे हैं अपने सपनों के लिए। यू नो, समटाइम्स आई टेल पीपल, मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। और एक और चीज आपको बोलता हूं, आपकी दशा से फर्क नहीं पड़ता, आपकी दिशा से फर्क पड़ता है। आप जिन लोगों को प्लान समझाने जा रहे हैं ना, आज आपकी दशा उनमें से अधिकांश लोगों की जैसी है क्योंकि वो आपके जान पहचान के लोग हैं, लेकिन आपकी दिशा उनमें से बहुत सारे लोगों से बहुत बेहतर है, राइट। सो बी कॉन्फिडेंट माय डियर फ्रेंड, राइट। कदम छोटे बड़े नहीं होते, कदम होते हैं, बस आप कदम बढ़ाते चलो। आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ इन्हीं कदमों पे और प्रयासों पे। इस बिजनेस के माध्यम से हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करने वाले हैं और हम और लोगों की मदद भी करने जा रहे हैं। एक बार ना जंगल में आग लग गई और सब जानवर, हाथी, शेर, जिराफ, गैंडा, लाइक सारे जानवर उस आग से बाहर, जंगल से बाहर आकर देख रहे थे, यार आग तो बहुत ज़बरदस्त है, बुझ नहीं पाएगी, भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, अगर बारिश आ जाए अचानक तो शायद बुझ सकती है। वही दूर एक जिराफ ने देखा, एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया थी और वो अपनी चोंच में पानी की कुछ बूंदें भरकर आ रही थी और उस आग पे डाल दे रही थी। तो सारे जानवरों को उसने बोला, वो देखो वो छोटी सी चिड़िया देख रहे हो तुम, वो आग को बुझाने का प्रयास कर रही है अपनी चोंच में थोड़ा सा पानी डाल के। तो सारे जानवर हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे और जिराफ ने चिल्ला के पूछा, अरे भाई चिड़िया, क्या करके मानोगी, तुम्हें ये मालूम है क्या ये आग कितनी बड़ी है और जो तुम ये अपनी चोंच से एक एक बूंद पानी का डालोगी ना, उससे ये आग कभी नहीं बुझेगी। चिड़िया एक पल के लिए ठहरी और उस जिराफ को उसने एक बात बोली। वो बोलती है, जिराफ मुझे मालूम है कि जो मैं कर रही हूं ना, इस बूंद बूंद से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन कभी भविष्य में जब इस आग का जिक्र किया जाएगा ना, तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, ना कि साइड में खड़े होकर तमाशा देके मजाक उड़ाने वालों में। एंड आई टेल यू, जब मैं ये स्टोरी सुनता हूँ तब तक मैं अपने सपनों की तरफ और तेजी से बढ़ना शुरू कर देता हूँ। कम से कम आप और मैं, हम कहाँ पहुंचेंगे वो फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त, लेकिन कम से कम आप और मैं अपने सपनों की तरफ रोज प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और सपनों की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। सो बी कॉन्फिडेंट, योर फेथ एंड एक्साइटमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर प्रोडक्ट और प्लान नॉलेज। बेहतरीन फॉलोअप के लिए पॉइंट नंबर 7 है, डोंट आस्क, नेवर आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस। मैंने लोगों को देखा है वाहियात बेहुदा सवाल पूछते हैं प्लान दिखाने के बाद। सर फिर आपने क्या सोचा? वो बोलता मैंने कुछ नहीं सोचा। फिर आपको कैसा लगा? ये वैसा ही लगा जैसा बाकी सब था। फिर आप करेंगे या नहीं करेंगे? सी नेवर आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। ऐसे सवाल मत पूछो जिससे तुम्हारी मुश्किलें बढ़ जाएं। आस्क क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ऐसे सवाल पूछो जो सवाल आपके डिस्कशन को सेल्स क्लोजिंग की तरफ लेके जाएं। सवाल पूछना तो ये पूछिए, आपको मैं आज कौन सा प्रोडक्ट दे के जाऊं, ये वाला या ये वाला? आप अपने नाम पे शुरू करेंगे या वाइफ के नाम पे?
आप कैश से अभी पेमेंट देना पसंद करेंगे या अभी आप मुझे चेक दे देंगे, या क्या आप रजिस्ट्रेशन खुद कर लेंगे या मुझे अभी डिटेल्स दे देंगे ताकि मैं रजिस्ट्रेशन कर दूं आपका। ऐसे सवाल पूछो यार, ऐसे सवाल पूछो जिससे आपका केस, आपका प्रोस्पेक्ट क्लोजिंग की तरफ बढ़ना शुरू हो जाए। नंबर 8, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 8, बी अ गुड लिसनर, बी ए गुड लिसनर। ये आपके माँ बाप ने आपको बचपन से समझाया है और मुझे किसी ने भले समय में बताया था, भगवान ने अपने को 2 कान दिए हैं, 1 मुंह दिया है। उसका मतलब बहुत साफ है, जितना सुनते हो उससे आधा ही बोलो। सुनने के लिए सुनो, जवाब देने के लिए मत सुनो। सुनने के लिए, समझने के लिए सुनो, जवाब देने के लिए मत सुनो। 90% लोग जो सुन रहे होते हैं ना, सिर्फ सुनने की एक्टिंग कर रहे होते हैं, बाकी इंतजार कर रहे होते हैं, भाई तू कब बंद करेगा और मैं चालू करूंगा बस। देखिए, इस गेम में वो जीतेगा जो ज्यादा सुनेगा। आप जवाबों से सेल्स क्लोजिंग की चिंता मत करिए। आपको दिल से बोलता हूं, 10 में से 8 सवालों के जवाब सामने वाले को चाहिए ही नहीं। वो सिर्फ आपको खाम में चेक कर रहा होता है, आपसे वो सिर्फ अपनी बात कहना चाह रहा होता है। आपको जवाब देने की जरूरत ही नहीं, वो खुद जवाब दे देगा। उसको मालूम है उसने क्या पूछा है। और जितना ज्यादा बात सामने वाला करेगा, उतने ज्यादा वो क्लूज देगा आपको, हिंट्स देगा आपको कि उसको जिंदगी में चाहिए क्या, क्या आप और आपका बिजनेस सच में उसकी मदद कर सकते हैं, कौन से लाइफ के वो एरियाज हैं जहां उसे आपकी मदद चाहिए। आप सेल्स क्लोजिंग मत करो, आप सिर्फ बात सुनो दिल से, सेल्स क्लोजिंग सामने वाला खुद कर लेगा। सो बी ए गुड लिसनर एंड आपका फॉलोअप फॉर सेल्स क्लोजिंग ऑटोमेटिकली कमाल की हो जाएगी। फॉलोअप के लिए 9वीं खास चीज, ना से कभी मत डरना, ना से कभी मत घबराना। छोटी सी चीज बोलता हूं, सेल्स के 15 साल के करियर के दौरान बहुत काम आई मेरे। बस वो बिजनेस में आ गया तो बेस्ट, नहीं आया तो नेक्स्ट, आ गया तो बेस्ट, नहीं आया तो नेक्स्ट। ये उसको बोलना मत। कहीं आप अपने रिश्तेदार के यहाँ गए हैं और वहां पे आप छाती चौड़ी करके, क्योंकि सर दीपक जी हमारे कोच और मेंटोर हैं, दीपक बजाज जी ने कहा है बॉस तू आ गया तो बेस्ट, नहीं आया तो नेक्स्ट। ये आपकी तसल्ली के लिए बता रहा हूँ, आपके मेंटल एटीट्यूड और शांति के लिए बता रहा हूँ। उधर मत बोलिएगा जाके आ गया तो बेस्ट, नहीं आया तो नेक्स्ट, राइट। लेकिन समझिएगा, आप इस बात को दिल पे अगर दिल से महसूस कर पाए ना, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। आपके दिल में शांति रहेगी, बिजनेस कम ज्यादा होता रहेगा। दिल की शांति, पीस ऑफ माइंड जरूरी है। तो आ गया तो बेस्ट, नहीं आया तो नेक्स्ट। ना सेल्स का एक, ना आप मानिए सेल्स छोड़िए, ना लाइफ का एक अहम हिस्सा है। बस नो इज पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। और वो ना आपको नहीं बोल रहा, अपनी ईगो हर्ट मत करवाओ कि उसने मुझे ना कैसे कह दिया। अरे जिंदगी में तुम भी तो सुबह से शाम तक ना कहते हो। तुम दुकान पे जाते हो, तुम्हें एक शर्ट खरीदनी होती है, 40 शर्ट देखते हो तुम लोग, उस बाकी 39 को जो तुमने ना बोला वो क्या? हाँ है ना। जब तुम टीवी की दुकान पर जाते हो तो 40 मॉडल दिखाता है, वो तुम एक खरीद के लाते हो, बाकी 39 को ना बोल देते हो। और जनरली टीवी खरीदने से पहले हम कम से कम 3-4 शोरूम्स में जाते हैं और कम से कम 6-6 ब्रांड्स देखते हैं। आपका मोबाइल भी जब आपने देखा तो एक मोबाइल लेने से पहले आपने 150 और मॉडल्स को ना बोला, तो उसने ना बोल दिया तो क्या हो गया? ये ना उसने आपके प्रपोजल को बोला है, आपको नहीं बोला है। सो नो इज इक्वल टू नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। और मैं आपको 1-2 चीजें और बोलता हूं, याद रखिएगा। नो इज नॉट परमानेंट एंड फाइनल। अभी के लिए ना बोल रहा है वो, अभी के लिए शायद ये सही समय नहीं है, उसको इस बिजनेस की आज शायद जरूरत नहीं है या उसको आज समझ नहीं आ रही है। नॉट अ प्रॉब्लम। ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद भी ये सेम सिचुएशन रहेगी, हालात बदलते हैं। 6 महीने बाद जाके दोबारा फॉलोअप करिएगा, वो सेम शख्स आपके साथ बिजनेस में आएगा और शायद कमाल का काम करके जाएगा। जस्ट कीप दोज पीपल असाइड। बस खाली पार्क करके रखिए 6 महीने बाद के फॉलोअप्स करने के लिए। दुनिया में कोई भी दरवाजा परमानेंट बंद नहीं रहता मेरे दोस्त, रिमेंबर दिस। नो डोर रिमेन्स क्लोज्ड फॉरएवर। और एक फॉर्मूला मैंने किसी से सीखा था, मैंने मेरी बुक में भी लिखा, SW 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 SW। सम विल, सम वांट, समवेयर, समवन इज वेटिंग। बोले तो कुछ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं, गो फॉर देम, राइट। एंड सेल्स क्लोजिंग एंड फॉलोअप के लिए 10वां पॉइंट मेरी तरफ से, वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट। मीटिंग को छोटा रखिए, कीप द मीटिंग पॉजिटिव एंड शॉर्ट।
उसने सवाल किया, आप जवाब दीजिए, आपने सवाल किया, वो जवाब देंगे, लेकिन खामखा में बातों को खींचिए मत। 2-2 घंटा 1.5 घंटा मीटिंग मत चलाइए। जाइए बातचीत करिए, 30 मिनट बात हुआ तो बहुत होता है, मैक्सिमम हुआ तो 45 मिनट पकड़िए आप, लेकिन इससे ज्यादा हर बार आपको बैठकर बात करने की जरूरत नहीं है। उन्हें अगर बिजनेस समझ भी आ जाएगा ना, वो इतना डर जाते हैं कि बॉस अगर मैंने ये बिजनेस शुरू कर लिया तो मुझे भी लोगों के घर जाकर 2-2 घंटा समझाना पड़ेगा, एंड दैट्स बैड। Nobody wants to get into a business जहां पर जाकर लोगों को 2-2, 3-3 घंटा हर हफ्ते समझाना पड़ता है, राइट? सो आप अपने बिजनेस के लिए नुकसान करेंगे अगर आप मीटिंग में लंबे समय तक बैठते हैं। इवन जब प्लान दिखाने जाएं, 45 मिनट्स मैक्स यू शुड बी आउट ऑफ द मीटिंग। मैं लोगों को बोलता हूं, ये कब आपको मीटिंग से बाहर आ जाना चाहिए? जब वो चाहे ना कि तुम चले जाओ, उससे 5 मिनट पहले तुम चले जाने चाहिए, राइट? एंड कीप द मीटिंग पॉजिटिव। बहस मत करो। आर्ग्यूमेंट जीतने नहीं आए हैं, इंसान को जीतने आए हैं। आर्ग्यूमेंट जीतने नहीं आए, इंसान को दोस्त बनाने आए हैं, उसको जीतने आए हैं। बहस मत करो, उसको नीचा मत दिखाओ, ईगो से मत खेलो, ना अपनी ईगो को हर्ट होने दो, ना उसकी ईगो हर्ट करो। मीटिंग का माहौल पॉजिटिव रखो, मुस्कुराते रहो, खुशी के साथ बैठो। जो जवाब मालूम हो जवाब दे दो, जो नहीं मालूम हो बाद में घर आके जवाब दे देना। बट पॉइंट इज कीप द मीटिंग शॉर्ट, कीप द मीटिंग पॉजिटिव, एंड ऑल फॉलोअप्स, ऑल मीटिंग्स will go in a very good positive direction। तो ये मेरा 10th पॉइंट था, कीप मीटिंग शॉर्ट एंड पॉजिटिव। और आपने